सरकारी बिल्डिंगों और सड़कों में अब नहीं लगेगा घटिया पुराना बालू। आ गया है नया बालू कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, चाहे वह कोई बड़ा पुल हो, चमचमाती सड़कें हो, नाली गली का निर्माण हो या फिर गरीबों के लिए बनने वाले सरकारी भवन, उन सभी को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी, कड़क और सीधे जनता के पैसों से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है। हम सब अक्सर देखते हैं कि कई बार सरकारी इमारतें बनती ही ढह जाती है या फिर नई सड़कों पर कुछ ही महीनों में गड्ढे नजर आने लगते हैं, जिसके बाद पूरा राज्य भ्रष्टाचार के आरोपों से गूंज उठता है। इसी समस्या की जड़ पर प्रहार करते हुए अब बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने एक ऐसा तगड़ा और कड़क फैसला लिया है जो पूरे राज्य के सरकारी कंस्ट्रक्शन के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। सरकार ने साफ साफ आदेश जारी कर दिया है कि अब मानसून और बारिश का सीजन खत्म होने के बाद राज्य में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य होंगे उनमें पुराने स्टॉक का सड़ा गला बालू इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और सिर्फ नदियों से निकले बिल्कुल नए बालू की ही सप्लाई की जाएगी। अब जरा इस पूरे खेल और सरकार के इस नए नियम के पीछे की इनसाइड स्टोरी को गहराई से समझ लीजिए। असल में बिहार में 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का खनन पूरी तरह से बंद रहता है, क्योंकि इस दौरान मानसून के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में विभाग ने इस बार एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया है कि जब अक्टूबर में मानसून खत्म होगा और नदियों से दोबारा बालू निकलना शुरू होगा तो पुराने स्टॉक में पड़े लगभग 90% बालू को खपाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस पुराने बालू को बिहार के सरकारी कामों में लगाने के बजाय दूसरे राज्यों में बेचकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब नया और बिल्कुल ताजा बालू सरकारी कामों में इस्तेमाल होगा तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी यानी गुणवत्ता में एक जबरदस्त उछाल आएगा और हमारे बिहार के सरकारी पुल और इमारतें सालों साल तक बिना किसी शिकायत के मजबूती से टिकी रहे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सरकार को अचानक यह बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा और पुराने बालू से ऐसी क्या दुश्मनी है। तो इस बात का जवाब देते हुए विभाग के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार चौबे ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच उजागर किया है। उन्होंने साफ बताया कि जो नया बालू होता है वह बिल्कुल साफ और खुरदरा होता है, जिसकी वजह से जब उसमें सीमेंट मिलाया जाता है तो वह सीमेंट के साथ एक बेहद मजबूत और फौलादी पकड़ बनाता है। यह नया बालू छत की ढलाई करने, पिलर खड़े करने और बारीक फिल्टर के कामों में सबसे ज्यादा असरदार और उपयोगी साबित होता है। इसके उलट जब बालू को बहुत लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे डंप करके या स्टोर करके रख दिया जाता है तो मौसम के थपेड़ों और धूप और बारिश की वजह से उसकी क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। लंबे समय तक रखे रहने से उस पुराने बालू में मिट्टी और धूल की मात्रा 5% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बालू के दाने अपनी धार खो देते हैं और वह सीमेंट को सही से पकड़ नहीं पाता। अगर इसी पुराने और मिट्टी मिले बालू से छत, बीम या प्लास्टर किया जाए तो इमारतें अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती है, जिससे भविष्य में उनके ढहने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही सरकार इस पूरे बालू खेल में होने वाली कालाबाजारी और धांधली को रोकने के लिए भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई। सरकार को लगातार यह शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बालू माफिया जानबूझकर नए बालू का अवैध भंडारण कर लेते हैं और बाजार में बालू की बनावटी किल्लत यानी कमी पैदा कर देते हैं, ताकि बाद में उसी पुराने बालू को ऊंचे और मनमाने दामों पर बेचकर मोटी कमाई की जा सके। इस गंदे खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने तय किया है कि अब बालू घाटों और सभी भंडारण स्थलों का एक बाकायदा जियोग्राफिक नक्शा तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य में मौजूद करीब 35 लाख घन फीट बालू के विशाल स्टॉक पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे हाईटेक निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भी माफिया हेरफेर ना कर सके। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने भी इस पर अपनी पक्की मुहर लगा दी है कि बारिश के बाद जैसे ही नया बालू बाजार में आएगा, पुराने बालू की मनमानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस कड़े कानून के बाद बिहार के सरकारी कामों की सूरत कितनी बदलती है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। राज्य की हर एक ऐसी ही खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार।